मलारी से। अच्छा, ताई जी मलारी गांव से आ रखी हैं और ताई जी के पास इतनी सुंदर सुंदर टोपियां। और ये मेला जो है 1936 से लगा आ रहा है। हम कम हो जा रहे हैं, ये देखो मैं इस तरफ घुमा रहा हूँ। तो आज किरण जा रही है अपने कॉलेज। मैं तो रिस्क नहीं लूंगा भाई जाने का, इसमें मैं बैठ सकता हूँ। छोटे छोटे सेब देखने को मिले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो आज किरण जा रही है अपने कॉलेज और मैं जा रहा हूँ कहाँ, गौचर मेला घूमने के लिए, क्योंकि मैं गौचर कभी नहीं गया, खासकर मेले के टाइम पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो भाभी जी बस उठी, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। सुबह के 9 बज चुके हैं और बहुत प्यारी वाली धूप मेरे घर पर लग चुकी है। गांव में आते आते काफ़ी ठंडा होने लग गया है, जबकि इस साइड कितनी प्यारी वाली धूप लगी है। अब जाके पहुंचे हैं हम अपने गांव में और देखिए धूप अभी तक नहीं आई है। तो आप कमेंट करके बताना कि आप कैसी जगह पर रहते हैं, जहां पर धूप बहुत जल्दी आती है या फिर जहां पर धूप बहुत देर में आती है। तो अभी भी वैसे ही प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसी बाइक को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लाया, यहाँ पे देखा, ये देखो आरपीएम सीधे 5000 बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। अभी देखना जैसे मैं हैंडल इस तरफ करता हूँ तो आरपीएम बढ़ रहे हैं, इस तरफ कर रहा हूँ तो आरपीएम कम हो जा रहे हैं। ये देखो मैं इस तरफ घुमा रहा हूँ, फिर से वही इस तरफ कर रहा हूँ कम, इस तरफ कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगस्मुनी की तरफ और बाइक को वहीं पर दिखाएंगे। अपने घर से 24 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और पहुंचे हैं कंडारा में। तो ये रही बजरंग बली जी की बड़ी सी मूर्ति। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बांसवाड़ा में और यहाँ से किरण जो है वो कॉलेज आएगी। मैं थोड़ी सी बाइक यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत है बाइक में। तो हम लोग यहाँ पर किरण के लिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर अमित भी आ गया है। अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो किरण को गाड़ी भी मिल गई है और वो भी आगे की सीट, चलता हुआ। ठीक, बाय बाय। मेरी बाइक में प्रॉब्लम ये थी कि जो इसकी रेस वायर थी ये बीच में यहाँ पर टूट गई थी और यहाँ पर फंस रही थी, तो इसकी वजह से वो अटक रही थी और रेस बढ़ रही थी। तो हमने इसको चेंज कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं पहुँचा हूँ भटवाड़ी में। यहाँ पर मुझे नीरज भाई मिले हैं और नीरज भाई ने शादी का कार्ड दिया है। इनकी बहन की शादी है और शादी है 29 तारीख को। धन्यवाद निमंत्रण के लिए। नमस्ते, और भाई को सपोर्ट करते रहिए, भाई ने जरूर आना पड़ेगा। ज़रूर, थैंक यू सो मच नीरज भाई। हम लोग अभी गौचर से 5 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। आगे की साइड से भी जाम है और इस साइड से भी जाम है। हम लोग पहुँच चुके हैं गौचर मेले में और पहली बार मेरा गौचर मेले में आना हुआ है। इससे पहले मैं गौचर में कभी रुका नहीं और न मैंने कभी गौचर घूमा है। और ये है गौचर का फील्ड जहाँ पर मेला लगा हुआ है। ये फील्ड इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ से जो चरखी है वो बहुत दूर है, बहुत दूर। अगस्मुनी तो इसके सामने बिल्कुल छोटा सा है। हम लोग वहाँ पर आ रखे हैं जहाँ पर नीति माणा वालों की दुकानें रहती हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत प्रकार की दालें मिलेंगी, बहुत प्रकार के मसाले मिलेंगे, जूस मिलेगा, बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर इन दुकानों में आ रखा है। और ये है वो दुकान जहाँ पर ऊन के कपड़े मिलते हैं। ये देखो ऊन से बनी हुई टोपियाँ। और ये ताई जी की दुकान है। ताई जी आप कहाँ से आ रखे हैं? अच्छा, हम मलारी से। अच्छा, ताई जी मलारी गाँव से आ रखी हैं और ताई जी के पास इतनी सुंदर सुंदर टोपियाँ, मफलर सारा चीज है और साथ में जो मसाले होते हैं, फरड़ है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। ये क्या चीज़? चाय मसाला। चाय मसाला है। गौचर का जो मेला है वो बहुत फेमस मेला है, बहुत प्रसिद्ध मेला है। इसको गौचर नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है। सोचो कितना पुराना ये मेला होगा कि इतने साल पहले से ये मेला आज तक लगा आ रहा है। गौचर का फील्ड इतना ज़्यादा बड़ा है कि बाकी फील्ड में मेला लगा हुआ है और एक कोने पर फुटबॉल का मैच हो रहा है और यहाँ पीछे चरखी, झूला और टेढ़ी वाली चरखी लगी हुई है। अभी जो गौचर मेला है वो शुरू के फेज़ में है। अभी सारी दुकानें धीरे धीरे लग रही हैं, दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, सामान आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं।
मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ का जो सामान है वो बाकी मेलों से बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान मैंने किसी और मेले में नहीं देखा है, इसीलिए गौचर इतना ज़्यादा फेमस है, इसलिए इतने सारे लोग गौचर के मेले घूमने आते हैं। यहाँ पर इस दुकान का नाम है आपनो राजस्थान। तो शायद यहाँ पर राजस्थानी जो पकवान है, जो खाना होता है, वो सब चीज़ बन रहा है। गौचर के मेले में लोकल चीज़ें भी बिक रही हैं। यहाँ पर जो हैं पहाड़ी माल्टे भी बिक रहे हैं। अंकल जी, आप इसको लोकल गांव से लेके आए होंगे ना? सिमली से। सिमली से? तो ये सिमली गांव के माल्टे हैं। माल्टे हैं भाई। अच्छा, कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप? 10 रुपए का तो किलो हिसाब से नहीं है। अच्छा, 10 रुपए के 2 माल्टे बिक रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसे ही माल्टे मेरे घर पर भी हैं। मेले में बच्चों के बहुत मज़े रहते हैं, खासकर इसमें कूदो नाचो कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि इस बड़ी वाली चरखी में चलो। आकाशमणि में मेरे पे बहुत ज़्यादा बीत रखी है, तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा भाई जाने का। इसमें मैं बैठ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गौचर या फिर इसके आसपास के किसी भी गांव से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये है तिरछी वाली चरखी। तो चरखी इन सब से मैं दूर ही रहता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी चरखी झूले हैं उन सब का जो रेट है वो 80 रुपये है। इन 3 बड़े बड़े चीज़ों का अगस्त्यमुनि में इनका रेट 60 रुपये था। तो अगर आपको भूतों से डर नहीं लगता है तो आप इस भूत बंगले में जा सकते हैं, भूतिया हाउस में जा सकते हैं, जहाँ पर चुड़ैलें हंस रही हैं, भूत डांस कर रहे हैं। आपका यहाँ पर भूतों से सामना होगा। सर्दी का टाइम चल रहा है, फिर भी यहाँ पर स्विमिंग पूल वाले भी आ रखे हैं और बच्चे यहाँ पर आराम से इस बोट में बैठे हुए हैं। अगर कोई गिर गया तो ठंडे से बुरे हाल हो जाएंगे। मेले में तरह तरह का सामान आ रखा है और ये दुकान दिखी है मुझे। यहाँ पर गुड़िया, टेडी बेयर, भालू, सारी चीज़ें हैं। और ये है बड़े भाई की दुकान। बड़े भाई क्या हाल है? कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। अच्छा, आपके पास सब चीज़ हैं, भालू और क्या क्या जो भी जानवर होते हैं, पांडा पुंडा लेके सब। तो ये वाला कितने का ये भालू? 900 रुपये का। अच्छा, गौचर मेले में मुझे ये दुकान मिली है जहाँ पर सारी महिलाओं की स्वेटर हैं। एक से एक कोटी यहाँ पर, एक से एक स्वेटर यहाँ पर देखने को मिल रही है और वो भी 300 रुपये में। अच्छा, बच्चों के 300 और लेडीज़ कोटी भी 300 रुपये में। ये वाली जो पूरी गली है यहाँ पर आपको बद्रीनाथ घाटी के माणा, नीति माणा साइड की सारे कपड़े मिलेंगे जो भी ऊन से बने हुए गर्म कपड़े होते हैं। वेस्टकोट हो गया, टोपी हो गई, स्वेटर हो गई, छोटे बच्चों के मोजे हो गए, जैसे कि ये ताई जी यहाँ पर बुन रही हैं। आप क्या बुन रही हैं? स्कार्फ? स्कार्फ। अच्छा, कितने का दे रहे हैं ये? लगभग 150 रुपये का। आप कहाँ से हैं? नीति से कि माणा से? नीति से। और यहाँ इस दुकान पर भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान केदारनाथ जी के मंदिरों के छोटे से स्वरूप हैं। बड़े भाई जी, आप कहाँ से हैं? रुद्रप्रयाग। किस गांव से? दुर्गाधार चोपता। अच्छा, ये पास के ही हैं।
तो ये छोटा वाला भगवान केदारनाथ जी का मंदिर कितने का दे रहे हैं? 50 रुपये का। क्या बात है, बहुत प्यारा सा मंदिर है और सिर्फ 50 रुपये में आपको इतना सुंदर मंदिर मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है, ये है पाखला, जिसको पारंपरिक पहाड़ी या फिर उत्तराखंडी वस्त्र भी कहा जाता है। पुराने ज़माने के टाइम पे और आज भी गांव में जो दादी, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो इसको पहनती हैं और ये काफ़ी गर्म होता है, ऊन से बना हुआ होता है। यहाँ पर एक और दुकान मिली है जहाँ पर पूरा प्लास्टिक का सामान जो भी घर पे यूज़ होता है, चाहे छन्नी हो, ईयरबड्स हो और कैंची हो, प्लास हो, साबुनदानी हो, और बड़े भाई जी की दुकान है। बड़े भाई जी आप कहाँ से हैं? मैं तो रामपुर से कंट्राक्ट रहता हूँ। अच्छा राम, अरे आप अगस्त मुनि में मिले थे, मुझे याद है। बिल्कुल, तो ये भाई जी हमको अगस्त मुनि मेले में मिले थे। जब इन्होंने बोला कि मैं कर्णप्रयाग से हूँ, तब जाके मुझे याद आई। हम लोग अभी हैं भोटिया भाई जी की दुकान पर। भाई जी आपका नाम क्या है? राजेंद्र भाई जी की दुकान पर आए हैं और यहाँ पर हमको छोटे छोटे सेब देखने को मिले हैं। बगल वाली क्रेट में बड़े सेब हैं और यहाँ पर ये छोटे हैं। ये कहाँ के सेब हैं बड़े भाई? मलारी के। ये मलारी गांव के सेब हैं और काफ़ी लाल दिख रहे हैं। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई जी। भाई टेस्ट अच्छा है इनका, टेस्ट अच्छा है भाई। सच में छोटा है पर बहुत मीठा है ये। और ये है 100 रुपये किलो। मेले में जो है वो अलग अलग स्टॉल लगे रहते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ लोकल लोगों के होते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉल है, जिला उद्योग केंद्र चमोली वालों का स्टॉल है। यहाँ पर आपको जो पुराने पारंपरिक पहाड़ी घर होते हैं, उनके दरवाजे, खिड़की, जैसे खोली हो गई, यहाँ पर गणेश भगवान जी बना रखे हैं। गणेश भगवान जी की मूर्ति है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे हथकंडी हो गई, बाँस से बने हुए टोकरी, बद्रीनाथ जी का मंदिर का स्वरूप, और ये है कंडाली से बनी हुई जैकेट, जो पहाड़ों में जिसको बिच्छू घास बोलते हैं, कंडाली, उससे बनी हुई जैकेट है ये, वॉस्कोट है। और ये है कंडाली के रे से। ताऊ जी कितने की जैकेट है ये? 2400 की। तो देखिए कंडाली से बनी हुई जैकेट कितनी महंगी होती है और हम लोग इसका कुछ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर का जो स्वरूप है वो है 8500 रुपये का। 8500 क्यों? तो देखिए कितना सुंदर बना रखा है। एक दुकान पर हमको मिर्ची का अचार, लहसुन का अचार और आम का अचार देखने को मिला है। ये आम का अचार पैकेट में रखा हुआ है और साथ में बहुत प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। मासी, इस जड़ी बूटी का नाम है मासी, कड़वे, बहुत प्रकार यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं। आप कहाँ से आ रखे हैं? बद्रीनाथ। अच्छा, पाखी से। ये लाल जड़ी है, ये किस काम आती है? टक्कर है जो हनुमान जी ने जड़ी बूटी नहीं लाई, हाँ। वो है ये। अच्छा। हाँ। ये कड़वी है, पेट दर्द हाँ, का कड़वे काम आता है। जो हैं वो मेरे घर पे भी मिलती हैं। अच्छा, चूल्हा, हाँ, हमारे यहाँ इसको चूल्हा बोलते हैं। हाँ। तो कुछ इनमें से मेरे घर पर भी मिलती हैं और बहुत ज़्यादा मेरे घर पर नहीं मिलती हैं। जैसे कड़वे हो गई, तुलसी, तुलसी है ये, पहाड़ी तुलसी। बद्रीनाथ का पहाड़ी तुलसी। अच्छा, बद्रीनाथ की तुलसी है ये। यहाँ पर मुझे अगरबत्ती देखने को मिली है। ये किसी से बनी हुई है? नेचुरली। अच्छा, ये वाली जो अगरबत्ती धूप हैं ये जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अच्छा, गोबर, देवदार की लकड़ी और श्री बद्र केदार देवभूमि अगरबत्ती। एक स्टॉल हमको दिखा है बड़ी बड़ी सब्जियों का। आपने छोटे छोटे कद्दू, लौकी तो हमेशा दुकानों में देखे होंगे, पर इतनी बड़ी लौकी, इतने बड़े कद्दू आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। और ये सारे पहाड़ के गाँव से आए हुए हैं। ये है 9 किलो का। गौचर मेला घूमने के बाद हम लोग एक नई जगह आए हैं घूमने के लिए। हम लोग जा रहे हैं आदि बद्री। हम लोग कर्णप्रयाग से 9 किलोमीटर आगे हैं और एक जगह पर रुके हुए हैं। यहाँ से एक रोड जाती है बेनीताल के लिए, जो कि बहुत फेमस बुग्याल है। वहाँ का मेला भी बहुत फेमस है। यहाँ से अल्मोड़ा 142 किलोमीटर है और जो गैरसैंण यहाँ से है वो सिर्फ 46 किलोमीटर है। ये वाली जो रोड है ये कुमाऊं की तरफ जाती है। यहाँ से आप कुमाऊं भी निकल सकते हैं। यहाँ से अल्मोड़ा 160 किलोमीटर दूर और हल्द्वानी 210 किलोमीटर है। क्या पता हम लोग कुमाऊं घूमने भी निकल जाएं। आज मैं पहुंच चुका हूं आदि बद्री बाज़ार में और ये बाज़ार जो है बहुत सुंदर है। काफ़ी पुराना बाज़ार मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर की कुछ दुकानें बहुत पुरानी लग रही हैं। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर हम लोग आए हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। हम लोग आए हैं आदि बद्री में संतोष भाई की बहन के घर पे। और हम लोग यानी कि कहाँ हैं? संतोष भाई के बहन के ससुराल में। तो यहाँ पर उन्होंने पकौड़े और चाय बना रखी है और ये उनकी सासू जी हैं। कैसे हैं आप? ठीक है दीदी, कैसे हैं आप? धन्यवाद चाय पकौड़ी खाने के लिए।